नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मानसून का इंतजार हम सभी को रहता है, पर बरसात का मौसम बीमारियों को आमंत्रित करने का मौसम होता है, क्योंकि इस मौसम में बारिश से कई स्थानों पर जल जमाव, कीचड़ व गंदगी से पैदा होने वाले मच्छर व बैक्टीरिया बीमारियों को फैलाते हैं। आपको बता दें कि मौसम में नमी के कारण बैक्टीरिया अधिक पनपते हैं, जो पानी और खाद्य पदार्थों को दूषित करते हैं, शरीर की बीमारियों का कारण बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि मानसून में होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में कि कैसे और किस तरह से यह हमारी सेहत पर प्रभाव डालती है। गर्मी से राहत देने वाला मानसून अपने साथ कई जानलेवा बीमारियों को भी लेकर आता है। ऐसे में समय रहते सही इलाज न मिलने पर कई बार रोगी अपनी जान तक गंवा देते हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी बीमारियां इस लिस्ट में शामिल है। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे होते हैं इन बीमारियों के लक्षण और इनसे बचाव का तरीका। तो सबसे पहले हम जानेंगे मलेरिया बीमारी और इससे बचने के उपाय के बारे में। मॉनसून में सबसे ज्यादा परेशान मच्छरों से होने वाली बीमारियां करती हैं। ऐसी ही एक बीमारी का नाम है मलेरिया। ये बीमारी फीमेल एनोफेलिस मच्छर के काटने से होती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति में बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, कमजोरी, चक्कर आने जैसे कई लक्षण दिखाई देते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए व्यक्ति को पूरी तरह ढके हुए कपड़े पहनने चाहिए। इसके अलावा अपने आसपास साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। घर के आसपास जल भराव न होने दें। समय समय पर मच्छरों को दूर रखने के लिए घर की नालियों के आसपास स्प्रे करवाते रहें। दुनिया के 128 देशों में डेंगू फैला हुआ है। डेंगू से आज तक कोई भी देश पूरी तरह से इससे मुक्त नहीं हो पाया है। इससे होने वाले बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति को बहुत दर्द होता है, जैसे उनकी हड्डियां टूट रही हो। शुरुआत में ये बुखार सामान्य बुखार जैसा ही लगता है, जिसके कारण सामान्य बुखार और डेंगू के लक्षणों में फर्क समझ नहीं आता है। इस बुखार के इलाज में थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बुखार के लक्षण और बचाव के तरीके। डेंगू बुखार एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। मच्छर के काटने के करीब 3 से 5 दिनों के बाद मरीज में डेंगू बुखार के लक्षण दिखने लगते हैं। डेंगू फैलने वाले एडीज मच्छर को पूरी तरह से खत्म करना संभव नहीं है। गर्म से गर्म माहौल में भी यह जिंदा रह सकता है। इसके अंडे आंखों से दिखते भी नहीं है, जिसके कारण इसे मार पाना आसान नहीं है। बता दें कि पानी के संपर्क में आते ही अंडा लार्वा में बदल जाता है और फिर अडल्ट मच्छर बन जाता है। डेंगू बुखार भी मच्छरों के काटने से ही फैलता है, लेकिन डेंगू फैलाने वाले मच्छर साफ पानी में पनपते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस बुखार से पीड़ित व्यक्ति में सिर दर्द, रैशेज, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, ठंड लगना, कमजोरी, चक्कर आने जैसे कई लक्षण दिखाई देते हैं। डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट लेनी चाहिए। इसके अलावा इन लक्षणों के नजर आते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इससे बचने के लिए मच्छरों से बचें और घर से निकलने से पहले शरीर को पूरी तरह ढक कर रखें। अगर हम बात करें चिकनगुनिया की, तो वायरल इन्फेक्शन के कारण मानसून के मौसम के दौरान आमतौर पर होने वाली कुछ बीमारियों में से एक है। यह बीमारी मनुष्यों में एडिस इजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस मच्छर के काटने के कारण होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि चिकनगुनिया से होने वाली बीमारी और उससे बचने के उपाय। मॉनसून में एडिस मच्छर के काटने से चिकनगुनिया होता है। इस बीमारी के लक्षण डेंगू से मिलते जुलते होते हैं। ये मच्छर ज्यादातर दिन के समय काटते हैं। सिर दर्द, आंखों में दर्द, नींद न आना, कमजोरी, शरीर पर लाल चकत्ते बनना और जोड़ों में तेज दर्द इस बीमारी के लक्षण हैं। हालांकि ये लक्षण बहुत सामान्य लगते हैं और कई अन्य कारणों से भी हो सकते हैं, लेकिन यदि ये कुछ दिनों से अधिक समय तक बने रहते हैं तो सलाह दी जाती है कि आप खुद की जांच डॉक्टर द्वारा करवाएं। अगर इसका इलाज नहीं किया जाता है तो ये आंखों के नुकसान के साथ साथ न्यूरोलॉजिकल और हृदय संबंधित जटिलताओं सहित बड़े नुकसान का कारण बन सकता है, और यदि इसका इलाज नहीं किया जाए तो इससे मृत्यु भी हो सकती है।
इस बीमारी से बचने के लिए घर के आसपास सफाई रखें ताकि आपके आसपास मच्छर ना पैदा हो सके। मानसून में होने वाली एक और बड़ी बीमारी गैस्ट्रोएंटेराइटिस या सामान्य शब्दों में कहें तो पेट में जलन होने के कई कारण हो सकते हैं और ये एक संक्रामक बीमारी है। पेट और आंतों में ये जलन बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ के कारण होती है। अधिकतर मामलों में ये संक्रमित खाना को खाने या गंदे पानी को पीने से या फिर किसी ऐसे आदमी के संपर्क में आने की वजह से होती है जो इससे पीड़ित हो। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बीमारी के लक्षण व इससे बचने के उपाय के बारे में। गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी आंत्रशोथ पाचन तंत्र में संक्रमण और सूजन के कारण होने वाली बीमारी है। इसमें व्यक्ति को पेट में ऐंठन, दस्त और उल्टी जैसी शिकायत हो सकती है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस से प्रभावित व्यक्ति को डायरिया भी हो सकता है। यह अक्सर दूषित भोजन या पानी पीने की वजह से हो सकता है। ये वायरस खाने या पानी के साथ शरीर में प्रविष्ट करके 4 से 48 घंटे में अपना संक्रमण फैलाना शुरू कर देता है। इसके उपचार में तरल पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन, फार्मासिस्ट से उपलब्ध ओरल रिहाइड्रेशन पेय यानी ORS का सेवन करना चाहिए। इस रोग से बचने के लिए घर का स्वच्छ खाना खाना चाहिए। बासी भोजन और दूषित पानी का प्रयोग करने से बचें। भोजन पकाने और खाने से पहले हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए। हेपेटाइटिस ए भी मानसून में होने वाला एक रोग है जिसे संक्रामक और व्यापक रोग भी कहते हैं। ये एक रोगी से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है जिसमें आहार व जल माध्यम का काम करते हैं। दूषित अन्न और प्रदूषित पर्यावरण इस रोग को फैलाने के मुख्य साधन हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस बीमारी के लक्षण और इससे बचने के उपाय। ये बीमारी दूषित भोजन ग्रहण करने, दूषित जल और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलती है। पीलिया, थकावट, भूख न लगना, मिचली, हल्का बुखार, पीले रंग का यूरिन और सारे शरीर में खुजली इसके आम लक्षण हैं। इस बीमारी को रोकने के लिए समय पर टीकाकरण कराने के साथ अशुद्ध भोजन और पानी से दूर रहना चाहिए। बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा फ्लू देखने को मिलता है जिसे इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। इसी दौरान स्वाइन फ्लू भी फैलता है। ये फ्लू का एक ही प्रकार है लेकिन ये ज्यादा घातक होता है। जांच के बाद ही पता चल पाता है कि कॉमन फ्लू है या स्वाइन फ्लू। तो चलिए जान लेते हैं कि इन्फ्लुएंजा बीमारी और इससे बचने के उपाय के बारे में। इसमें जुकाम, खांसी होती है, तेज बुखार आता है और जोड़ों में दर्द होता है। इसमें सांस की मशीनों की भी जरूरत पड़ जाती है। ज्यादातर लोग जुकाम और गले की परेशानियों को लेकर आते हैं जो कॉमन फ्लू के भी लक्षण होते हैं। कॉमन फ्लू 5 से 7 दिनों तक रहता है। दवाई लेने के बाद भी ठीक होने में इतना समय लग जाता है। जुकाम, खांसी ठीक होने में 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं। स्वाइन फ्लू का बुखार भी इतने दिन चलता है लेकिन इसके निमोनिया बनने का खतरा रहता है। तो आज हमने बात की मानसून व उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में। मानसून का लुत्फ तो उठाइए पर सावधानी के साथ। जरूरी यह है कि इन बीमारियों के बारे में हम जानें और इनसे बचने के उपाय भी अपनाने चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।